हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका यूनिवर्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो है एक इतिहास की रिवीजन श्रृंखला स्टार्ट की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन भी होंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, खास करके बीईओ, एनटीपीसी और यूपीपीसीएस 2020 के लिए। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर सॉल्व कीजिए। और इसके बाद जो अपना कोई भी ओपिनियन हो, कोई हो राय हो, सुझाव हो, तो कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और यहाँ से आप यदि 15 से 18 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या की जाएगी, उसके अराउंड जो है, इसके आसपास जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन है कोचीन, कर्नाटक, गोवा, सूरत। आइए वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था। सबसे पहले जो है 1498 में आया था। उसके बाद 1502 में आया था। उसके बाद जो है 1524 में आया था। और 1524 में जब तीसरी बार आया था तो वो पुर्तगाली गवर्नर जनरल बन करके आया था। और उसी टाइम 1524 में ही उसकी मृत्यु कोचीन में हो जाती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या था? डेनिश, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, ये जो यूरोपीय हैं और इसका क्रम आपको बताना है। सबसे पहले इसका क्रम क्या होगा? तो इसका जो क्रम होगा, सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो यानी कि पुर्तगाली 3 ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, सी में मिल रहा है। पुर्तगाली के बाद डच आए थे और डच के बाद फिर डेनिश आए थे। डेनिश के बाद जो है फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रांसीसी, यानी कि 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, सबसे पहले जो पुर्तगाली आए थे 1498 में आए थे। उसके बाद डच 1596 में आए थे। उसके बाद जो डेनिश यानी जो डेनमार्क के थे वो 1616 में आए थे। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो जो भारत में पुर्तगाली संस्था का वास्तविक संस्थापक था वो था डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुगली में सर्वप्रथम किस यूरोपीय की व्यापारिक कोठी खुली थी? क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें इसको इंक्लूड किया गया है, या फिर इसमें आपको मैच करने के लिए दे सकता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो हुगली में सर्वप्रथम किस यूरोपीय की व्यापारिक कोठी खुली थी? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या फिर डेनिश? आप अपना आंसर दे सकते हैं और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। और ये किसकी सहायता से खुली थी और कब खुली थी? दोस्तों, ये 1580 में खुली थी और अकबर की अनुमति से ये कोठी, व्यापारिक कोठी खुली थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगालियों की सर्वप्रथम राजधानी क्या थी? कोचीन, सूरत, चिंसुरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। और इसके बाद जो दूसरी राजधानी बनी थी वो गोवा बनी थी, तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? अल्फांसो डिसूजा, अल्बुकर्क। दोस्तों सॉरी, इसमें अल्बुकर्क 2 बार हो गया है। अल्फांसो डिसूजा, अल्बुकर्क, डी अल्मीडा यहाँ पर होगा, डी अल्मीडा। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फांसो डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? इस तरह से क्वेश्चन ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं।
भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1554, 1556, 1553 या फिर 1550। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। और किसकी सहायता से हुई थी? ये पुर्तगालियों की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले गोवा व मुंबई में शुरुआत इसकी की गई थी। भारत में किस फसल का उत्पादन पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें दिया गया नहीं किया गया था। ए तंबाकू, बी लीची, सी काजू या फिर डी अखरोट। तो इन तीनों की जो है उत्पादन किया गया था, तंबाकू, लीची और काजू का। जो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है, अखरोट का उत्पादन जो है पुर्तगालियों द्वारा नहीं किया गया था। आइए देखते हैं हम लोग पुर्तगालियों ने किस किस फसल का उत्पादन किया था। तो पुर्तगालियों ने किया था पपीता किया था, कपास, लीची, अनानास, शरीफा, काजू, बादाम, सुपारी, अफीम, तंबाकू आदि जो है फसलों का उत्पादन पुर्तगालियों ने किया था। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से आपको दे सकते हैं कि तंबाकू की शुरुआत जो है, तो देखिए तंबाकू की शुरुआत भारत में जहांगीर के शासनकाल में हुई थी तथा प्रतिबंध भी जहांगीर ने ही लगाया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो वो है जहांगीर, और जहांगीर ने ही इस पर प्रतिबंध भी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत से वापस कब गए? दोस्तों पुर्तगालियों के आने का क्रम तो सभी ने याद रखा होगा, लेकिन पुर्तगाली के जाने का क्रम जो है बहुत कम लोगों को मालूम है, और आज से आप लोग इसको जान जाएंगे। पुर्तगाली भारत से वापस कब गए? 1960, 1948, 1958 या फिर 1961। तो दोस्तों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाली थे। इस तरह से इसका क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा 1961। जो पुर्तगाली थे भारत से 1960 में गए थे। आइए पुर्तगाली से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको हम। भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। गोवा व दमन द्वीप छोड़कर जाने वाले सबसे आखिरी पुर्तगाली भी थे, सबसे आखिरी पुर्तगाली थे, जिसको बाद में सैनिकों को द्वारा इसको दमन किया गया था। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा व्यापारिक कोठी कब खुली थी? 1505, 1498, 1503 या फिर 1510। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1503 में खुली थी। और जो 1505 में खुली थी, ये खुली थी अंजीवाड़ा तथा कुन्नूर में खुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डच भारत कब आए थे? 1596, 1590, 1616 या फिर 1600। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डच जो है भारत में 1596 में आए थे। 1596 में दोस्तों 1596 में दिहस्तमान नामक यात्री जो था नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी था, जो भारत आया था। और 1600 ईस्वी में BIC की स्थापना यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन है, डचों का भारत में निर्यात करने वाली मुख्य वस्तु क्या थी? ये डच जो है भारत से मुख्य वस्तु क्या जो है निर्यात करते थे? ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र, बी मसाला, सी अफीम या फिर डी नील। दोस्तों सबसे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र। ये सब था, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा जो उन सब का रुझान था वो सूती वस्त्र की तरफ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डचों की सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी? ऑप्शन ए पिपली, बी मसूलीपट्टनम, सी सूरत या फिर डी पुलिकट। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी मसूलीपट्टनम। डचों की जो सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी खुली थी मसूलीपट्टनम में खुली थी। और कब खुली थी? 1627 में खुली थी, 1605 में खुली थी। ये जो है 1605 में डचों की व्यापारिक कोठी खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम यह यूरोपीय कौन थे जो संयुक्त पूंजी एकत्रित करके भारत के साथ व्यापार किया था? ए फ्रांसीसी, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली या फिर डी डच। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी डच। सबसे ज़्यादा अपने व्यापारियों को इन्होंने 200 सालों में लगभग 18
10% जो है लाभांश कमाया था। अगला जो क्वेश्चन है, डचों की चिंसुरा में व्यापारिक कोठी कब खुली थी? ये डचों की चिंसुरा में व्यापारिक कोठी कब खुली थी? ऑप्शन ए 1627, बी 1648, सी 1657 या फिर डी 1653। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1653। दोस्तों जो चिंसुरा है वो पश्चिम बंगाल में है। चिंसुरा जो है पश्चिम बंगाल में है। और जो 1627 में जो खुली थी वो डचों की पीपली में भी जो है एक व्यापारिक कोठी खुली थी जो 1627 में खुली थी। अगला क्वेश्चन है, वेदरा का युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये युद्ध भी पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, जैसे रेलवे ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759, 1760, 1757 या फिर 1864। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1759। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदरा का युद्ध दोस्तों अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था। वेदरा पश्चिम बंगाल में है। अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके उनकी उपनिवेश को समाप्त कर दिया था। तो जो डच थे, डचों को जो है अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था और उनके उपनिवेश का अंत कर दिया था, जिसके बाद डच चले गए। अगला जो क्वेश्चन है, डचों ने पांडिचेरी कब फ्रांसीसी को वापस दी? 1948, 1759, 1695 या फिर 1697। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा। 1697 में जो है डचों ने पांडिचेरी को वापस किया था। आइए इसका देखते हैं। पांडिचेरी शहर की स्थापना जो है मार्टिन ने किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा पांडिचेरी शहर की स्थापना मार्टिन ने किया था, जो कि एक फ्रांसीसी था। और अगला 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया था। 1697 में रिजवी की संधि के तहत डचों ने फ्रांसीसियों को वापस दे दी थी जो पांडिचेरी था। अगला क्वेश्चन है, डच भारत से वापस कब गए? ऑप्शन है 1795, बी 1759, सी 1795, सॉरी 1795 दो बार हो गया है, 1695। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1795। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों के व्यापारिक कोठी के प्रमुख को क्या कहा गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। बीईओ हो गया, फिर एनटीपीसी या फिर यूपीएसआई हो गया, और यूपीपीसीएस के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डचों के व्यापारिक कोठी के प्रमुख को क्या कहा गया? ऑप्शन ए फैक्टर, बी भद्रजन, सी हेक्टर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फैक्टर कहा गया है। दोस्तों एक ये भद्रजन जो है आप अगर पीसीएस का एग्जाम देते होंगे तो इसमें आपको मिला होगा भद्रजन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं भद्रजन क्या है। तो भद्रजन 14 जो है कंपनी के निदेशक को कहा गया था ये जो है। और एक डचों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डच जो है पुलिकट में अपने स्वर्ण पैगोडा इन द सेंस कि सोने के सिक्के ढालते थे, जिसे स्वर्ण पैगोडा कहा जाता था। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना कोई सुझाव हो या फिर ओपिनियन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।